हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ई शिक्षा मंत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम कंप्यूटर क्विज के सेट नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होता है? ए पंक्तियों और कॉलम मतलब रो और कॉलम, बी टेबल, सी वर्कशीट और चार्ट और डी फॉर्म। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट और चार्ट। दोनों का कलेक्शन क्या कहलाता है? वर्कबुक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक किसे जोड़ती है? ऑप्शंस हैं, ए दो वेबसाइट्स को, बी दो एप्लीकेशंस को, सी दो वेब पेजेस को और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दो वेब पेजेस को। अगला प्रश्न है, हनीकॉम्ब, जिंजर ब्रेड, डोनट और कपकेक किसके वर्जन्स हैं? किसके संस्करण मतलब वर्जन हैं? ऑप्शंस हैं, ए विंडोज, बी लिनक्स, सी मैक और डी एंड्रॉइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड्रॉइड। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस किसका होता है? ए वर्ड डॉक्यूमेंट का, बी वेब पेजेस का, सी ईमेल का और डी कंप्यूटर का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर का। जो आईपी एड्रेस होता है वो कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है, जिससे एक कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे, फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन हैं, ए फॉर्मूला ट्रांसलेशन, बी फ्यूचर ट्रांसलेशन, सी फॉर्च्यून ट्रांसलेशन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञानदूत किस राज्य की ग्रामीण इंट्रानेट प्रणाली है? जो ज्ञानदूत नाम की इंटरनेट सेवा है, सिस्टम है, वो किस राज्य के ग्रामीणों के लिए बनाई गई है? ऑप्शन हैं, ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश और डी आसाम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ होता है? मतलब कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनका एक्चुअल एजुकेशन जो निष्पादन है वो कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं, ए एएलयू, बी कंट्रोल यूनिट, सी स्टोरेज यूनिट और डी कंट्रोल बस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकनेट क्या है? ऑप्शन है, ए उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क, बी छोटे शहरों के लिए संचार नेटवर्क की सुविधा, सी महासागरीय संचार नेटवर्क और डी केवल सभी राज्य सरकारों को जोड़ने वाला संचार नेटवर्क। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क। अगला प्रश्न है, मॉडेम का मतलब क्या है? ऑप्शन है, ए एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी, बी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, सी मेन फ्रेम ऑपरेटिंग डिवाइस मेमोरी और डी मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक वायरस है? ऑप्शंस, ए वन हॉफ, बी मंकी, सी बोजा और डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो वायरस है वन हॉफ, मंकी और बोजा, तीनों भी एक प्रकार के वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक एक छोटा प्रोग्राम है जो जीआईएफ इमेज के अंदर एम्बेड होता है, एम्बेडेड किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ए वेब बग, बी कुकी, सी स्पाईवेयर एप्लीकेशन और डी स्पैम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या जासूसी सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस है, ट्रोजन, ए है ट्रोजन हॉर्स, बी क्राइमवेयर, सी स्केयर और डी स्पाईवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पाईवेयर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है, एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री फिल इन द ब्लैंक में प्रदर्शित होती है। मतलब जो एक्सेल होता है उसमें एक्टिव सेल की जो भी कंटेंट होते हैं वो कहाँ आपको डिस्प्ले होंगे? ए फुटर बार, बी टूल बार, सी टास्क बार और डी फॉर्मूला बार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला बार। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या एक बूट सेक्टर वायरस है? ऑप्शंस हैं, ए स्टोन एंजिला, बी 100 ईयर्स, सी फ्राइडे 13th और डी ट्रोजन हॉर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टोन एंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 601 ट्रूथ एरर कोड निम्न में से किसकी पहचान करता है? अगर आपके सिस्टम पे 601 एरर कोड आता है तो इसका क्या मतलब होगा? ऑप्शंस देखते हैं, ए मदरबोर्ड प्रॉब्लम, बी फ्लॉपी ड्राइव प्रॉब्लम, सी हार्ड डिस्क प्रॉब्लम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी फ्लॉपी ड्राइव प्रॉब्लम। अगर 601 एरर आ रही है इसका मतलब क्या है, आपकी जो आपके कंप्यूटर में जो फ्लॉपी ड्राइव लगी हुई है उस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है, किस हैकर को क्रैकर कहा जाता है? ए व्हाइट हैट हैकर, बी ग्रे हैट हैकर, सी ब्लैक हैट हैकर और डी बी और सी दोनों, मतलब कि ग्रे और ब्लैक हैट हैकर दोनों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रे और ब्लैक हैट हैकर जो दोनों होते हैं उनको क्रैकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग क्या कहलाता है जो कंप्यूटर और अन्य घटकों के सभी कार्यों का समन्वय करता है? मतलब कि जो कंप्यूटर और उसके अदर जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में समन्वय करता है, उनको कंट्रोल करता है, उसे क्या कहते हैं? ए कंट्रोल, ए एएलयू, बी यूपीएस, सी मदरबोर्ड और डी कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म सभी को पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला प्रश्न देखेंगे, पायरेसी क्या होती है, क्या कहलाती है पायरेसी? ऑप्शन है, ए झूठी जानकारी देना, बी नकली प्रोडक्ट देना, सी नकली प्रोडक्ट की कालाबाजारी करना और डी साइबर क्राइम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नकली प्रोडक्ट की कालाबाजारी करना। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कहलाते हैं? ऑप्शन है, ए जॉन मेकार्थी, बी विंड सर्फ, सी डेनिस रिची और डी जेम्स गॉसलिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मेकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैम क्या है? ऑप्शन है, ए गलत ईमेल भेजना, बी इंटरनेट पर व्यक्ति की प्रशंसा करना, सी इंटरनेट पर किसी को अपशब्द कर लिखना या डी व्यक्तिगत पहचान उजागर करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट पे किसी को भी अपशब्द लिखना या कहना। तो ये वो क्या कहलाता है? फ्लैम कहलाता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।